नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों 12th कॉमर्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है SP एंड CC, जिसका सेकंड पार्ट यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जो कि है इश्यूज ऑफ सैर। और इस चैप्टर के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, दैट इज मीनिंग ऑफ सैर अलॉटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम लोग CS कहते हैं। CS जो कि एक पोस्ट होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू सैर अलॉटमेंट, मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी की सैर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लीजिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को, इस शॉर्ट नोट को अच्छे से समझ लीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं मीनिंग किसका, सैर अलॉटमेंट का, जो कि हम लोग ऑलरेडी आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर क्या कहा है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स इन पब्लिक इश्यू थ्रू अ प्रोस्पेक्टस, मतलब कि एक नई कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक के पास से पैसा कलेक्ट करती है। एंड आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्विटेशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स according to prevailing rules and regulations and decides number of shares to be allotted to respective applicants. So a statement, ये याद रखना है, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। देखो शेयर अलॉटमेंट क्या है ये हम आगे के सेशंस में भी सीख चुके हैं। यहां पर शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या है स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, तो ये आपको याद रखना है। क्या कहा है, देखो स्टेटमेंट इंडिकेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट, मतलब एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है कंपनी का, ये स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है कि भाई कौन से शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट किए। फॉर एग्जांपल भाविन सर है तो उनको 1000 शेयर मिले, जीनल मैडम है तो फॉर एग्जांपल उनको 1500 शेयर दिए हुए, मिस्टर ए है जिनको कि 750 शेयर दिए हुए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जहां पर कौन से एप्लीकेंट को कितने शेयर मिले हुए हैं वो दिया है, इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। क्लियर। तो अलॉटमेंट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। एंड इन सच अ स्टेटमेंट द नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्या क्या चीजें होती है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डीमेट अकाउंट नंबर, DPID नंबर यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ID नंबर, पैन नंबर एटसेट्रा आर मेंशन। ये नॉलेज के लिए कि ये जो स्टेटमेंट होता है सिर्फ ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि भाविन को इतने शेयर मिले, भाविन सर है तो उनका पैन नंबर क्या है, उनका DP नंबर क्या है, उन्होंने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन की हुई थी, उनको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, उनका एड्रेस क्या है और इंफॉर्मेशन लाइक मेरा ईमेल ID क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन होती है। इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। अभी ये जो शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो देखिए ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विथ रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर अ कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी कौन कौन सी चीज है, तो सबसे पहला ओपन एन एस्क्रो बैंक अकाउंट, ओपनिंग एन एस्क्रो बैंक अकाउंट। एस्क्रो बैंक अकाउंट क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए ओपन करवाया हुआ अकाउंट, मतलब कि यहां पर कंपनी ने जो शेयर अप्लाई मींस एप्लीकेशन लोगों के पास से इनवाइट की है, उसके सामने लोगों के पास से जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई उसके जो पैसे वो उसी अकाउंट में डिपॉजिट होंगे और उन पैसों का यूज
कोई भी और पर्पस के लिए नहीं होगा। इसके लिए जो अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसमें ये सारे के सारे पैसे डिपॉजिट करते हैं उसको कहते हैं एस्क्रो बैंक अकाउंट। तो कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ये एस्क्रो बैंक अकाउंट को ओपन कराए। मेन चीज ये याद रखना है कि ओपन एस्क्रो बैंक अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बैंक में ओपन करवाई हो और फिर वो सारे के सारे पैसे लेके गायब हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करवाने का। ड्रॉइंग एन एग्रीमेंट विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एग्रीमेंट विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर, मतलब शेयर के लिस्टिंग के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि एनएसई हो गया, बीएसई हो गया और ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें जो शेयर के लिस्टिंग के लिए एग्रीमेंट करने का। ड्रॉइंग एन एग्रीमेंट विथ वेरियस इंटरमीडियरीज, एग्रीमेंट विथ वेरियस इंटरमीडियरीज कौन कौन है, जैसे कि लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बैंकर टू एन इश्यू मतलब बैंक, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डीपी, ब्रोकर, ये सबके साथ यहां पर जो एग्रीमेंट है अलग अलग इंटरमीडियरीज के साथ ये करने का। फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मेन चीज क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन को फुलफिल करना। फॉर विड्रॉल ऑफ शेयर एप्लीकेशंस एंड क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, मेन चीज है जो बाकी के जरूरी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, उसको फॉलो करना। प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकांट्स, जो एप्लीकांट है उनका लिस्ट बनाना, वो भी अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या एचएनआई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं या तो फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई वगैरह वगैरह। तो इन लोगों की कैटेगरी में किन किन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसका लिस्ट बनाना, ये भी सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरेंजिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ सच मीटिंग, मतलब कि मीटिंग अरेंज करना और उस मीटिंग की मिनट्स प्रिपेयर करना। मिनट्स क्या होता है, मीटिंग में जो भी चीजें हुई है उसका रिटर्न रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं मिनट्स, आगे पढ़ेंगे वो भी। इन्फॉर्मिंग एप्लीकांट्स रिगार्डिंग द शेयर अलॉटमेंट, मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन की हुई थी उसमें से कितने लोगों को शेयर अलॉट हुए उनको इन्फॉर्म करना, भाई आपको शेयर लग गए हैं, ये 1000 शेयर, ये 1500 शेयर, ये 500 शेयर, आपने जो एप्लीकेशन दी थी अलॉट हो गए, तो ये एप्लीकांट को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी होती है। इन्फॉर्मिंग एप्लीकांट्स रिगार्डिंग नॉन अलॉटमेंट, मतलब आपको शेयर अलॉट हो गए फोन करेंगे, अगर आपको शेयर अलॉट फोन करेंगे मतलब इन्फॉर्म करेंगे, शेयर नहीं मिले है तो आई एम सॉरी आपको शेयर नहीं मिले है, मतलब नॉन फुल अलॉटमेंट की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। देन फाइलिंग द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट विथ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, उसके पास ये शेयर अलॉटमेंट का जो स्टेटमेंट है वो भेजेंगे कि देखो हमने इन इन लोगों को इतने इतने शेयर्स दिए हैं, ये आपको ये पूरा स्टेटमेंट सबमिट करवा रहा है। देन रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, जिन लोगों के साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हुए हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किसके साथ कंपनी करती है, वो लोग जो कि एश्योरेंस देते हैं कि कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने शेयर्स हम लोग पब्लिक के पास से खरीदवा लेंगे और वो गारंटी देने के बदले में उनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है, तो ये कमीशन उनका रिलीज करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की। देन रिलीजिंग पेमेंट ऑफ एज एग्रीड अपॉन द रेम्यूनरेशन टू लीड मैनेजर, पेमेंट ऑफ लीड मैनेजर, डिपोजिटरी, ब्रोकर, रजिस्ट्रार टू द इश्यू वगैरह सब, मतलब और जो इंटरमीडियरी अपने साथ इन्वॉल्व है ये कंपनी के शेयर के इश्यू के लिए उन लोगों का भी पेमेंट रिलीज कर देना। एंड लास्ट गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर को लिस्ट करवा देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो यहां पर अपना ये टॉपिक खत्म हो रहा है। जो चीजें मैंने यहां पर येलो हाईलाइट की, अंडरलाइन किया है, उसको आप भी अपनी बुक में कर दीजिए और इसको 2-3 बार पढ़े और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, चाहे 11th 12th कॉमर्स में हो, FY SY TY BCom CA या CS के लिए लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग बेस्ट स्टडी ऑप्शंस देते हैं, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे जो स्मार्ट क्लासेस है उसमें आके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो ऑफलाइन लेक्चर्स है उसमें जुड़ सकते हो और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में ही प्रेजेंट हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू स्टडी। तो ये सभी ऑप्शंस में लोएस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, तो आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।